नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक पुरानी याद ताजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 7 की जीत सुनिश्चित थी। एक संजय सेठ, उनका हारना तय था और समाजवादी पार्टी के पास विधायकों का जो आंकड़ा था वो ये बताता था कि समाजवादी पार्टी ने उसी के अनुसार 3 प्रत्याशी उतारे हैं। एक नाम था जया बच्चन का, दूसरा नाम रामजी लाल सुमन का और तीसरा नाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन का। वो अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि आलोक रंजन हार गए हैं। उनको महज 16 वोट मिले हैं और संजय सेठ जीत गए हैं क्योंकि उन्हें 29 वोट मिले हैं। और यह सब कुछ हुआ इसलिए था क्योंकि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया, क्रॉस वोटिंग कर दी और एक विधायिका वो गैर हाजिर रही। वो दिन और आज का दिन, लंबे समय से एक बात का इंतजार चल रहा था कि आखिरकार समाजवादी पार्टी अपने इन बागी विधायकों पर एक्शन कब लेगी। आज की तारीख में एक खबर आई, समाजवादी पार्टी ने अपने उन 7 में से 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, निष्कासित कर दिया। हालांकि जिन 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया वो तीनों लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आते हैं और कभी अखिलेश के साथ हर फोटोग्राफ में उनके पीछे या उनके बगल में खड़े दिखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, वो तो यदा कदा कभी अमित शाह के साथ, कभी केशव प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं। मनोज पांडे ने तो दरअसल बीते साल यानी कि 18 जून 2024 की तारीख को अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया था। वो दिन और आज का दिन वो लगातार समाजवादी पार्टी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते ही रहते हैं। अब कुछ सवाल जन्म लेते हैं। सवाल ये कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों लगाई और अब जब एक्शन हुआ भी तो आखिरकार 7 में से 3 लोगों पर ही क्यों हुआ। 4 लोगों को अभी तक पार्टी से बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं दिखाया। इसका एक इशारा तो समाजवादी पार्टी के उसी ट्वीट में मिलता है। मैं चाहता हूं सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो ऐलान किया है, जो ट्वीट किया है, एक्स पर जो पोस्ट किया है, वो आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी अपने इस ट्वीट में सीधे शब्दों में लिखती है कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। पहला नाम माननीय विधायक गोसाईगंज श्री अभय सिंह, दूसरा नाम विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह और तीसरा नाम उच्चाहार से विधायक जिनका अभी जिक्र किया हमने, मनोज कुमार पांडे। इसके ठीक नीचे समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा वो भी देखिए। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहें विश्वसनीय रहें। ये 3 विधायक जिनको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, 4 को क्यों छोड़ा उस पर अभी बात करेंगे, लेकिन जरा पहले अब
ये जान लीजिए कि वो सातों नाम आखिरकार थे कौन कौन। तो एक खबर का अंश भी आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा चुनाव में सपा के जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह, उचहार सीट से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह, कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य, चायल से विधायक पूजा पाल और जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे शामिल थे। इनके अलावा अमेठी से विधायक महाराजी देवी वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रही थी। अब 3 पे एक्शन लिया गया, 4 पे नहीं लिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में बड़े खुले शब्दों में एक बात कही। कहा कि मौका दिया था हृदय परिवर्तन का, एक अनुग्रह अवधि दी थी, एक टाइम पीरियड दिया था। वो टाइम पीरियड इन 3 विधायकों का खत्म हो गया। और क्यों खत्म हो गया, तो उसका कारण मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि दरअसल जिन 3 विधायकों को निष्कासित किया है समाजवादी पार्टी ने, ये 3 वो विधायक हैं जो यदा कदा अक्सर ही गाहे बेगाहे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ दिखाई देते हैं, सत्ता के साथ दिखाई देते हैं, सत्ता के आसपास रहना पसंद करते हैं और समाजवादी पार्टी पर यानी कि विपक्ष पर लगातार हमले करते नजर आते हैं। जबकि बाकी के जो 4 विधायक हैं उनमें से एक नाम पूजा पाल का बहुत चर्चित नाम है, और भी जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग उन्होंने जरूर करी थी राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने इक्के दुक्के मौकों पर जरूर कुछ बयानबाजियां करी हैं, लेकिन हां, वो सत्ता की गोद में बैठे हुए उस तरीके से नजर नहीं आते जैसे मनोज पांडे नजर आते थे। अब समाजवादी पार्टी जो सीधे तौर पे ये कहती है कि हम समाजवाद को फॉलो करते हैं, हम पीडीए के साथ खड़े हैं, पीडीए के अलग अलग मायने भी यदा कदा अखिलेश यादव बताते रहते हैं, बार बार पीडीए में किसी नए वर्ग को वो जोड़ते हुए नजर आते हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीका निकाला। राज्यसभा चुनाव हुए, इन विधायकों का तर्क था कि इन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और इनकी अंतरात्मा की जो आवाज थी उसने ये कहा कि हम संजय सेठ के पक्ष में मतदान करेंगे, ना कि हम मतदान करेंगे आलोक रंजन के पक्ष में। और जब इनकी अंतरात्मा की आवाज थी तो फिर समाजवादी पार्टी ने हृदय परिवर्तन का एक अवसर दिया, एक टाइम पीरियड दिया। वो टाइम पीरियड बीतने तक ये 3 विधायक लगातार सपा पर ही हमलावर रहे, सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से ही सवाल करते रहे। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने फिलवक्त तो 3 विधायकों पर एक्शन ले लिया है, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया है। अब जब समाजवादी पार्टी ने इन 3 विधायकों पर एक्शन ले लिया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो इन 3 की नैतिक जिम्मेदारी तो यह भी बनती है कि ये अपनी विधायकी भी छोड़ दें तत्काल प्रभाव से। लेकिन जाहिर सी बात है, जो लोग राज्यसभा चुनाव के दिन खुद ही कहते हो कि अंतरात्मा की आवाज आ गई, वो भला ऐसा कैसे करेंगे? वो पद के लिए ही तो गए हैं सत्ता की तरफ, वो सत्ता के माया जाल में ही तो फंस के गए हैं वहां पे। तो कुर्सी छोड़ना उनके लिए फिलवक्त मुमकिन तो नहीं लगता। वैसे भी 2027 में चुनाव है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी बाकी के 4 विधायकों को जो अनुग्रह अवधि उसने कहा कि शेष है, वो अनुग्रह अवधि कब तक खत्म होती है। क्योंकि भाई बात तो बड़ी सीधी सी है कि आपके इन विधायकों की वजह से आपका एक प्रत्याशी चुनाव हार गया था, और वो प्रत्याशी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव रहा, अखिलेश यादव का करीबी रहा, सियासी सफर की शुरुआत उसने समाजवादी विचारधारा के साथ करी, आज भी वो आपके साथ है। और हद की बात ये कि इन 7 ने उस दिन से लेकर आज तक
इस बात पर कभी रिग्रेट नहीं किया। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यूज लॉन्चर को आपकी मोहब्बत हमेशा मिलती रहती है। न्यूज लॉन्चर का ये रीजनल प्लेटफॉर्म है द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर हम अधिकतर खबरें राज्य की लेकर आते हैं, बिटवीन द लाइंस खबरें, और सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण की भी कोशिश करते हैं, जैसा कि न्यूज लॉन्चर परिवार की फितरत और आदत है और आपसे कमिटमेंट है। लिहाजा इस चैनल को भी अपना भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग दें। शुक्रिया।